गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी विद्यार्थियों का अशोक सिंह क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने देखा था, अपनी 5-6 क्लास हो गई हैं। एंगल बेस्ड क्वेश्चन चल रहे थे। एंगल बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। सीरियल नंबर पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। सीरियल नंबर गड़बड़ हो गई है, क्वेश्चन देखना, ठीक है। फिर तुम अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। तो क्वेश्चन 20 हो गया था और क्वेश्चन 20 के बाद 21 चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखें, साइन थीटा प्लस, अगला क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन सुनो। यदि थीटा प्लस फाई बराबर, दोबारा क्वेश्चन सुने, यदि थीटा प्लस फाई बराबर 2π/3 है, यदि थीटा प्लस फाई बराबर 2π/3 है तथा cos थीटा बराबर √3/2 है, तो साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का मान क्या है? यदि थीटा प्लस फाई बराबर 2π/3 है तथा cos थीटा बराबर √3/2 है, तो साइन थीटा का मान क्या है? इफ थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2π/3 एंड cos थीटा इक्वल टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/√2 और चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है, देखो क्वेश्चन 21 है। इन्होंने बोला है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू दिया है 2π/3 और cos थीटा इक्वल टू दिया है √3/2। तो देखो cos थीटा बराबर √3/2 को अपन क्या कहेंगे? cos 30 है ना, और cos से भी cos कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 30 डिग्री। ठीक है, और थीटा प्लस फाई इक्वल टू दिया है 2π/3। देखो ये दिख रहा है कि पाई के फॉर्म में दिया है, रेडियन के फॉर्म में दिया है, और ये किस में दिया है? एंगल के फॉर्म में। ठीक है, तो इससे अपन किस में साइन की में वैल्यू निकालना है अपन को, साइन थीटा की। ठीक है, तो रेडियन को पहले किस में एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2π को। तो 2π/3 रेडियन को अपन एंगल में परिवर्तन कर लेते हैं। तो अपन जानते हैं कि एक रेडियन बराबर होता है 180/π डिग्री। तो 2π/3 रेडियन का मान क्या होगा? तो 2π/3 पाई से पाई कट जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो पता है कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 120 डिग्री है, और थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री प्लस फाई बराबर 120। तो फाई बराबर हो जाएगा 120 और 30 उधर चला जाएगा, तो कितना हो गया? 90 डिग्री। तो फाई की वैल्यू कितनी मिली है? 90 डिग्री। हमको बताना क्या है? हमको बताना ये है साइन थीटा का मान क्या है। किसका मान बताना है? साइन थीटा का। तो साइन और थीटा की वैल्यू कितनी है? 120, 30 डिग्री। कितनी है? 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो अपन को क्या है, cos साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो अपन सीधे निकाल सकते थे। देखो cos थीटा बराबर √3/2, थीटा की वैल्यू मिल जाती 30 डिग्री, थीटा का मान इधर रख देते, आंसर आ जाता। ठीक है, अगर मान लो वो ऐसे पूछता तो वो भी मैंने बता दिया है कि आपको अगर थीटा की वैल्यू दी है, फाई की वैल्यू पूछा है, तो ऐसे भी करते हैं। ठीक है, अगर इसने अभी फाई की वैल्यू पूछी नहीं है, अगर वो फाई की वैल्यू पूछता तो ऐसे निकाल सकते थे। ठीक है, चाहे वो थीटा की पूछे चाहे फाई की पूछे, किसी की पूछे, अपन निकालने के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए।
चलो नोट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यदि cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4 तथा थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान डिग्री में क्या है। थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान डिग्री में क्या है। इफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4 एंड थीटा इज अ acute angle, then find the value of थीटा इन डिग्री। ठीक है, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा है 45, तीसरा ऑप्शन है 60 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री। ठीक है, देखो क्या दिया है, दिया ये है कि cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 4। तो थीटा की वैल्यू बताना है। यहाँ पे थीटा क्या है, एक एक्यूट एंगल है, थीटा एक न्यून कोण है। ठीक है, देखो मैंने यदि इस cos थीटा को कॉमन ले लिया, ठीक है, और 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या ले लिया, एलसीएम, तो मैं क्या कहूँगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लिया तो यहाँ पे 1 बचा था, बचा कि नहीं, क्योंकि cos थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 बचा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 ये पहले से बचा हुआ था कॉमन लेने पर। देखो तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस इसका 1 बचा हुआ था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। देखो cos थीटा 1 का इसमें अंदर गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पहले का वर्ग माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट गया। अब ये क्या बचा, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 इंटू ये cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हुआ, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन दिया क्या है, तो फिर क्या करें माइनस कॉमन ले लो, तो लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा अपॉन माइनस cos स्क्वायर थीटा, एक cos से cos कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 और ये साइन cos ऊपर चला जाएगा तो sec हो जाएगा, तो 2 माइनस sec थीटा बराबर 4। ठीक है, ये दिया था। ठीक है, यही दिया था ना, 1 माइनस साइन थीटा ही था ना। ठीक है, आगे देखो माइनस 2 को इसके पीछे नीचे पहुंचा दो तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4/2
इससे इसको कट कर दो तो माइनस के क्या आ जाएगा 2, क्या आएगा सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है -2 आएगी। अब सेक थीटा में अच्छा माइनस को इधर ना ले जाए, अगर यही बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस सेक थीटा बराबर इस 2 किसकी वैल्यू होती है तो सेक 60 की, सेक 60 डिग्री, ठीक है। तो सेक से सेक कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन उसके थीटा बराबर, अच्छा हाँ अच्छा 1 माइनस साइन उसके थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है इसलिए माइनस नहीं आएगा, ठीक है 1 माइनस साइन उसके थीटा। और ठीक है अब सही है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितने आ गई 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अपन सर्वसमीकरण जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर अपन कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, ठीक है। देखो तो क्या हो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री मिल गई। अब बताना क्या था, थीटा की वैल्यू बताना था। अब बात ये है कि इतना सारा सवाल, इतना सारी प्रोसेस कौन करे, क्योंकि उसमें एक पूरी प्रोसेस तो पूछ रही है कि ये कैसे आया कैसे आया। वो तो ये पूछेगा कि थीटा की वैल्यू कैसे है, वो तो उसको तो ये चाहिए कि थीटा का मान क्या है, बस आपसे ये नहीं पूछेगा ये कैसे आया, प्रोसेस तो नहीं पूछेगा। तो प्रोसेस हमको करना नहीं है, लेकिन क्या है अपन को बताने के लिए कि ऐसे आया एक बार, वरना ये सोचेंगे सर कैसे कर दिया। तो पहले आप इसको देख लो, फिर अपने इसे ऑप्शन पर तोड़ देंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर दूसरे तरह से ऑप्शन पर अपने से कर देंगे सब, नोट कर लो, ठीक है। ये हो गया, देखो इसको भी, ठीक है। अब देखो इस पूरे इस अपन को मेथड की आवश्यकता नहीं है, दूसरा तरीका देखो इसका, ऑप्शन बेस। पहला ऑप्शन 30 डिग्री था, 45, तीसरा ऑप्शन 60 डिग्री, चौथा था 90 डिग्री, ठीक है। अगर जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही इसकी थीटा की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, होगी। क्यों, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू रख नहीं पाएगा, वैल्यू सेटिस्फाई हो गई तो वही तो थीटा की वैल्यू कहलाएगी। अगर थीटा की वैल्यू अपन से पूछिए तो क्या करें, इस वैल्यू थीटा को आने की थीटा की जो भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मैं 30 डिग्री को यहाँ पर रख के देखता हूँ पहले, तो cos 30 और 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 30 और 1 माइनस साइन 30 बराबर 4। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, और 1 प्लस साइन 30 का 1/2 प्लस cos 30 का √3/2 और 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब देखो √3/2 और इसका 2 एकम 2 और 1 3/2, ठीक है, प्लस इसका करेंगे तो √3/2 और इसका करेंगे तो 1/2। देखो ये 2 इधर चला जाएगा, क्योंकि चौथे वाले का पहले के साथ मल्टीप्लाई और तीसरे का दूसरे का, क्योंकि भिन्न 2 फॉर्म में रहता है, अंश और हर में। जब 2 से ज्यादा संख्या बढ़ जाती है तो पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से और तीसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते। तो मैंने किया तो क्या आ गया 3√3, और ये 2 से 2 कटे जाएगा, देखो ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, ऐसे ये भी 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, प्लस √3 बराबर 4। क्या ये 4 के बराबर आ जाएगा, तो आपको कहना होगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2√3 सॉरी 3 एलसीएम लिया, √3 और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 3√3 बराबर 4, ठीक है। इसके बाद क्या होगा 4√3
3 बराबर 4। तो अगर 4 से 4 भी कट गए तब भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब 30 डिग्री रखने पर ऑप्शन नहीं आ रहा। तो फिर क्या करें, 45 रखें। तो 45 से रखने की ऐसी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अपन को पता है कि अगर √3 रखेंगे तो रूट गुणा करने पर अगर 3 आएगा तब कुछ बात बनेगी, लेकिन गुणा तो हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, गुणा नहीं हो रहा है। तो गुणा नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो इसका मतलब √3 तो √3 ही रहेगा। √3 ऑप्शन में है नहीं है, क्योंकि ये अपन को सेटिस्फाई करना है क्या है, 4। इसलिए ये क्या है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसलिए अगर मैंने 45 रखा, दूसरा ऑप्शन रख के देखा मैंने कौन सा, 45। अगर मैं 45 रखूंगा इधर 45, तो cos 45 डिग्री 1 प्लस साइन 45 डिग्री प्लस और 1 माइनस साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो देखो इसको भी मैं कॉमन ले सकता हूँ कहीं। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, 1/√2 मैंने कॉमन ले लिया इधर से, तो 1/1 प्लस साइन 45 1/√2 प्लस 1/1 माइनस 1/√2। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो √2 प्लस 1 आ जाएगा, ये √2 माइनस 1 आ जाएगा, तो 1/√2 और ये हो जाएगा √2/1 प्लस √2 और जो हो जाएगा √2/1 माइनस √2। ठीक है, बराबर 4। तब भी कोई बात नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि इससे इसका गुणा करेंगे तब √2 आएगा, इसका इससे करेंगे तो √2 आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या करें, फिर अपन सी ऑप्शन पे जाते हैं। सी ऑप्शन क्या है, cos 60। तो cos 60 डिग्री और 1 प्लस साइन 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1 माइनस साइन 60 डिग्री बराबर 4। cos 60 मैंने कॉमन लिए। ठीक है, तो 1/, अगर कॉमन ही ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2 और 1 प्लस साइन 60 वैल्यू क्या होगी, √3/2। ठीक है, प्लस 1/2 और 1 माइनस √3/2। ठीक है, देखो बराबर 4। इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3/2 आ जाएगा। इसका 2 माइनस √3/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, एलसीएम लेंगे तो जाएगा 1/2 और 2 प्लस √3/2 एलसीएम लिया। ठीक है, इसका इससे गुणा कर दिया √3, 2 प्लस √3/2। ऐसे इसका करेंगे तो 1/2 के ऊपर रखा हुआ है, इसका इससे करेंगे तो 2 माइनस √3/2। ठीक है, बराबर 4। इसको इधर पहुंचा दो, देखो ये चौथे नंबर पे जाएगा, दूसरे पे तो इससे कट जाएगा, ऐसे इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 प्लस √3, 1/2 माइनस √3 बराबर 4। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4 से करके बता देता हूँ, 2 प्लस √3। वैसे देखो पहली का वर्ग माना दूसरी का वर्ग बनना है, a प्लस बी a माइनस बी बनना है नहीं। ठीक है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 2 माइनस √3 प्लस इसका इससे कर देंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन ये वर्ग बनना है पहले a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस √3 का वर्ग बराबर 4। देखो इस √3 से √3 कट गया। फिर देखो आगे 2 और 2 4 हो गया और ये 4 और माइनस 3 बराबर 4। देखो 4 में 3 में तो 1 बचेंगे, 4 बराबर 4 आ गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। देखो ऐसे सेटिस्फाई करना, वैसे ही दिख जाता है वो तो, अगर √3 आ रहा है तो इसका मतलब ये √3 से उससे गुणा नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं ऑप्शन हो सकता। ऐसे काट देते हैं, अगर दिख जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करते तो ऑप्शन से दिख जाता है। ठीक है, इतनी ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। 45 रखा था 1/√2 आ रहा था, 1/√2 नीचे गुणा करें तो 1/2, इसलिए अपन ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, 60 रख के देखा तो करके देखा तो आ गया। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन से पता चल जाता है जब अपन ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तब। ठीक है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो नोट हो गया।
ये एडवांस है भैया, आराम से देखा करो। अगर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा देख लिया करो, वरना सोचे कि सर अरे समझ नहीं आया तो अब तो देखेंगे नहीं, ये नहीं समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। एडवांस चैप्टर है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो एक बार समझ में नहीं आता। इसलिए एक बार समझ में नहीं आया वीडियो दोबारा देख लें, ठीक है। और दोबारा फिर भी नहीं आया तो एक बार और देख लिया करो, ठीक है। पैसे खर्च नहीं होते इसमें देखने में। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो मैंने आपसे पहले से बोल रखा है कि कमेंट बॉक्स में जरूर भेजते रहना, इस समस्याओं को सुलझाना हम करेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, यदि sin 2 थीटा बराबर 1/2 हो, यदि sin थीटा बराबर, यदि sin 2 थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 75 माइनस थीटा का मान क्या है। sin 2 थीटा बराबर 1/2 हो तो cos 75 माइनस थीटा का मान क्या है, ठीक है। इफ sin 2 थीटा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 75 माइनस थीटा। ऑप्शन पहला है 1, दूसरा ऑप्शन है 1/2, रूट 3/2, चौथा ऑप्शन है 1/2, ठीक है। तो देखो साइन 2 थीटा दिया हुआ है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2, बताना क्या है cos 75 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू अपन को बताना है। और ये साइन 2 थीटा बराबर 1/2 दिया है, ठीक है। तो देखो साइन 2 थीटा बराबर 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि साइन से साइन कट जाएगा और 2 थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। 2 थीटा कितना होगा 30 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30/2 15 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा यह है कि cos 75 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो cos 75 माइनस थीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है। cos 75 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60, ठीक है। तो कितना होगा cos 60 का मान, cos 60 का मान होगा 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। यही अपना आंसर है। समझ में आया, आना चाहिए। कुछ नहीं है, जब आपको बातें समझ में आती हैं तो सब चीज़ें सरल लगती हैं, जब समझ में नहीं आती ना तो सरल होती है वो भी कठिन लगती है, ठीक है। इसलिए समझने का प्रयास किया करो और मैं भी आपको समझाने का भरपूर प्रयास करता हूँ। और जब दोनों ही काम सही होते हैं तो फिर तो तीसरा तो अपने आप सही हो जाता है, जानते कि नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 152 ब्रैकेट 152 ब्रैकेट साइन 30 डिग्री प्लस, चलो मैं लिख देता हूँ, 152 साइन 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एंड डॉट 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 साइन 17 साइन 30 डिग्री और 18 cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, का मान होगा, का मान होगा। देखो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन ये है कि पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं,
पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं। दूसरा है परिमेय परंतु पूर्ण वर्ग नहीं। तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक 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 का पूर्ण वर्ग। चौथा ऑप्शन है अपरिमेय। देखो आप तो केवल सवाल को देखने का प्रयास करें, ठीक है, समझाने का तो हम कहेंगे जैसा करेंगे। देखो 152, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 152 sin 30 प्लस 2 cos स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस 3 sin 30 प्लस 4 cos स्क्वायर 45, ऐसे डॉट डॉट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद बताना तुमको ये है कि पूर्णांक परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है, इंटीजर्स बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही रैशनल नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इंटीजर्स ऑफ परफेक्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो 152 sin 30 2 cos स्क्वायर 45, ऐसे चेन दी हुई है, इसका मान अपन को बताना है। तो इसमें से बताना है कि पूर्ण वर्ग होगा कि पूर्णांक होगा कि पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है कि पूर्णांक है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो 152 sin 30 की वैल्यू अपन जानते हैं 1/2 होता है, 2 cos स्क्वायर 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इसलिए ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि √2 हट जाएगा, सही है कि नहीं। ऐसे ही 3 sin 30 के मान 1/2, ऐसे 4 ऐसे cos स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1/2, ऐसे चलता रहेगा। और ये 17 1/2 प्लस 18 1/2, इसमें आपको कोई दोहराई नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो 152 और सब में से मेरे को दिख रहा है कि 1/2 कॉमन आ रहा है, देखो सब में है क्या नहीं, तो मैंने 1/2 क्या कर लिया, पहले से मैंने कॉमन ले लिया सबसे। अब बचा क्या, इसमें से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड डॉट 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 प्लस 17 प्लस 18, ठीक है। अब देखो तो ये मेरे को दिख रहा है कि 1 से लेके 18 पदों तक जोड़ है, आने की एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है कि नहीं, एक भी श्रेणी बननी है कि नहीं, 1 2 3 4 5 है, कहते हैं ना कि एक समांतर श्रेणी के इतने पदों का योग बताओ, समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। तो समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला होता है सम ऑफ AP n/2 प्लस 2a प्लस n-1d, ये समांतर श्रेणी का होता है, ठीक है, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है और ये समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ है, ठीक है, इन पदों का योग। क्योंकि अगर अपन 4 पद होंगे तो सीधे जोड़ देते, लेकिन ज्यादा पद हो जाते हैं तो समांतर श्रेणी का यूज कर लेते अपन, ठीक है। तो क्या करें, इसमें क्या है n की आवश्यकता है, तो n अपन को दिख रहे हैं 1 से लेकर 18, टोटल 18 पद होंगे, तो मैंने 18 पद कर दिए, ठीक है। फिर d कैसे निकलेगा, तो d दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, ठीक है, तो d हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1, ठीक है। फिर a की आवश्यकता, तो ये पहला ही पद होता है, प्रथम पद a कहलाता है, तो a का मान कितना हो गया 1, ठीक है। अब देखो 152 × 1/2, ठीक है। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ n पदों का योग क्या होगा n/2 यानी कि 18/2, ठीक है, 2 × a का मान कितना है 1 प्लस 18 - 1 इंटू d का मान कितना है 1, ठीक है। ध्यान से देखो 1/2 इसको इससे काट कर दो, इसको इससे काट दो तो 76 हो जाएगा, क्योंकि 2 7 14 और 2 6 12, 76 बार चला गया, ठीक है। इसको भी कट कर दो तो 9 हो जाएगा ये, तो इंटू 9, ठीक है। अब बचा ये 2 एकम 2 प्लस 18 में से 1 तो 17 बचे 17,
ठीक है। अब क्या हो गया, 76 इंटू 9 इंटू इसका इससे गुणा किया तो 19। ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12996। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 12996, जो कि 12996 आपको दिख रहा है लास्ट में 6 4 ऐसे शब्द आते हैं तो इसको अपन लगता है कि ये पूर्ण वर्ग हो सकता है, लगता है कि नहीं। इसलिए इसका ये पूर्ण वर्ग है 1296 किसका 114 का, 114 का ये पूर्ण वर्ग है, किसका है 114 का। तो 12996 114 का क्या है वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये संख्या पूर्णांक है और पूर्णांक होने के साथ साथ ये पूर्ण वर्ग भी है। तो आंसर कौन सा होगा, तीसरा। ठीक है, ये पूर्णांक का पूर्ण वर्ग है। समझ में आई बात है। अगर बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो प्लीज जो भी समस्या आती है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर भेजते रहना, ठीक है, जिससे मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, यदि 0 यदि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 डिग्री से कम हो के लिए 0 से बड़ी थीटा की वैल्यू और 90 से कम हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 0 से ग्रेटर देन थीटा और थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी क्या बोला था, 0 इज लेस देन थीटा और थीटा इज लेस देन 90। ठीक है, ग्रेटर देन। देखो पहला ऑप्शन ये दिया है साइन थीटा कॉस में दिया है, कॉस थीटा कॉस का थीटा से बड़ा है, बी ऑप्शन कॉस थीटा कॉस का थीटा के बड़ा बराबर है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन कॉस थीटा कॉस का थीटा से छोटा है, डी ऑप्शन है कॉस थीटा कॉस का थीटा से छोटा और बराबर है। ये चार ऑप्शन दिए। जब थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो तो कौन सी स्थिति सही होगी, ये बताना है अपन को। तो आप जानते हैं कॉस के केस में मैंने आपको भरपूर विस्तार से बताया है कि कॉस की स्थिति 0 से 90 के हो जाने पर घटती है, घटती है कि नहीं घटती। लेकिन अपन अगर ऐसे देखें कि मान लो कॉस 0 से मान लो कॉस 30 का मान होता है, क्योंकि मेरे को बताना किसने 0 से 90 के बीच में बताना कौन सा ही मान। मैंने मान लो 30 ले लिया तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 है ना। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो क्या होगा, कॉस का थीटा की वैल्यू निकलेगी तो 3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं 3/4 सॉरी। ठीक है, अब देखो √3 की वैल्यू कितनी होगी 1/732/2 और इसका करेंगे तो क्या आएगा 4 के इसमें भाग देंगे तो 0.7 आएगा, समथिंग 30 हो जाएगा, 4 7 28 0.7 आएगी इसकी वैल्यू। और इसका इसमें भाग देंगे तो 0.17, इसको हटा दो, ये पॉइंट बहुत है, पॉइंट को हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 17/20। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी तो 0.17
2 8 16 में समथिंग 8 आ जाएगा, आएगा समथिंग। तो इसका मतलब देखने से क्या लग रहा है कि cos 30 का मान cos स्क्वायर 30 से ज़्यादा है क्या नहीं हैगा। अगर मान लो आपका कहना है कि इससे मेरे को संतुष्ट नहीं है, तो संतुष्ट कर लो। cos 45 का मान लो, cos 45 का मान कितना होगा, cos 45 का मान होता है 1/√2 होता है। अगर cos स्क्वायर 45 कर दूं मैं, तो फिर क्या होगा 1/2 होगा कि नहीं होगा, होगा। और 1/√2 का मान क्या होता है 1.4 होता है। और इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा कि नहीं, 2 का 1 में। और इसका भाग देंगे तो देखो ये पॉइंट से 1 10 हो गया, ठीक है। अगर पॉइंट और भाग देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का 14 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा समथिंग आएगा, 14 से 10 अभी भी मैंने देखा है तो मेरे को ये लग रहा है कि cos 45 का मान cos स्क्वायर 45 से ज्यादा है क्या नहीं हैगा। इसका मतलब ये हुआ कि cos की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा से हमेशा ज्यादा रहेगी, रहेगी क्या नहीं रहेगी। इसलिए आंसर कौन सा होगा ए, बराबर भी नहीं रहेगी, बराबर नहीं रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ये नहीं हो सकता, केवल और केवल यही ऑप्शन हो सकता है। समझ गई बात, समझ में आना चाहिए, ठीक है, नोट कर लो। और जब आपको समझ में आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। यूट्यूब माई चैनल अशोक सिंह क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको जैसी वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नोट कर लो, नोट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में, एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan a प्लस बी माइनस सी, यदि tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 और sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2, sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 हो तो एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी के मान होंगे। Angle ABC is acute angle if tan a plus b minus c equal to 1 and sec b plus c minus a equal to 2, then find the value of respectively angle A, angle B, angle C, ठीक है। ऑप्शन बोल रहा हूँ, पहला पहला ऑप्शन है पावन से 1/2 डिग्री, दूसरा है 67 से 1/2 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ए की, बी की, सी की क्रम से वैल्यू पूछी है, ए बी सी की, ठीक है। तो एक ऑप्शन है, दूसरा 67 52 60, तीसरा ऑप्शन है 60 ठीक है। और चौथा ऑप्शन है 60 67 52 60 52 67, ठीक है। ये अपने ऑप्शन है। अब देखते हैं 60 52 67, ठीक है। क्या दिया था, दिया ये था कि यदि कोई त्रिभुज में tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 है,
tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1, और दूसरा दिया है sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2। यही दिया है ना, यही दिया है। देखो तो tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 की वैल्यू क्या होगी, tan 45। tan 45 का मान कितना होता है 1। ऐसे ही अगर sec में देखें तो sec b प्लस सी माइनस ए बराबर sec 60 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो sec 60 की वैल्यू, sec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2। इससे क्या होगा, इससे sec से sec कट जाएगा, ठीक है, इससे tan से tan कट जाएगा। फिर क्या मिलेगा, फिर मिल जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 45, और ये मिल जाएगा b प्लस सी माइनस ए बराबर 60। दो इक्वेशन मिल गई। दो इक्वेशन का निर्माण हो गया, ठीक है। ये आपको सही तरीके से दिख नहीं रहा होगा तो मैंने इसे नीचे लिख दे रहा हूँ दोबारा से, sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, पहले से सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो देखो माइनस प्लस ए से माइनस ए कट जाएगा, सी से सी कैसे कट जाएगा, कितना आएगा 2b बराबर हो जाएगा, इसको ऐड करें तो 5 और 4 10, 105 डिग्री हो जाएगा। तो b बराबर, b की जो वैल्यू आएगी 105/2, इसको भाग दें तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 52.5 डिग्री। तो जो b की वैल्यू आएगी वो 52 से 1/2 डिग्री आएगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा है, अगर ऑप्शन से अपन देखें, किससे, ऑप्शन से, तो देखेंगे केवल दो ऑप्शन है, b का मान 52, एक तो ये है और एक ये, दो ही ऑप्शन है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अपन को क्या नहीं देखना, ये नहीं देखना है, और क्या नहीं देखना, और ये नहीं देखना, ये दोनों देखेंगे बस, ठीक है। देखो अब c की वैल्यू जैसे मैं निकालना चाहूँ 60 डिग्री है कि नहीं c की वैल्यू। अगर मैं c की वैल्यू 60 डिग्री, अगर मैं a प्लस, अपन जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है, 180 होती है, जानते हैं, आप जानते हैं। और ये दिया गया है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है 45 डिग्री, है या नहीं, है कि। अब क्या करें, अगर मैंने सब में माइनस कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये से ये कट जाएगा और बी से भी कट जाएगा। c की वैल्यू क्या आएगी 2c बराबर, इसको 5 और ये कितना आ जाएगा 225 आ रहा है 2c का मान। c बराबर क्या आएगा 135, 5 8 12 225, अच्छा घटाना है, ठीक है, माइनस लगा हुआ है, 10 में से 5 के तो 5, ठीक है, और 7 में 4 के तो 135, 2 से भाग दो, 2 से 12, 2 7 14, 1/, 67 सही 1/2 डिग्री। तो c की वैल्यू आएगी 67 सही 1/2 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ना ये हो सकता, फिर हो क्या सकता है ए, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, वरना ये कहोगे कि ए की कैसे आए। देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और सेक का मान क्या है b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे इसके साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस माइनस, इससे क्या होगा, c से c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 2a बराबर, इसको ऐड करेंगे, इसको घटाएंगे तो 0 120, ठीक है। तो a बराबर आ जाएगा 120/2 आने की 60 डिग्री। लेकिन अपन को इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्यों, क्योंकि अपन को पता था दो ऑप्शन तो पहले से हट गए थे, एक ये वाला और एक ए वाला। 52 डिग्री की दो ऑप्शन बची हुई थी ये वाले, ठीक है। इससे मैंने बी से दो ऑप्शन पहले से हटा दिए थे,
फिर मैंने सी की ऑप्शन निकाला तो सी का मान आ गया था 67/1/2 डिग्री, जिससे ये भी ऑप्शन हट गया था, कौन सा वाला, ए वाला। फिर आंसर फाइनल क्या था, ए वाला। ठीक है, इसलिए ए की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने आपको फिर भी ए की वैल्यू निकाल के बता दी। ठीक है, अभी भी कोई समस्या हो तो बता दो। कोई समस्या नहीं है, नोट कर लो। आगे समझ में आगे बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन लिखो, यदि अल्फा कॉमा बीटा और गामा प्रत्येक एक न्यून कोण इस प्रकार हो, यदि अल्फा कॉमा बीटा और गामा प्रत्येक एक न्यून कोण इस प्रकार हो कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1, कॉमा कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2 और टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा का मान होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यदि अल्फा कॉमा बीटा और गामा प्रत्येक एक न्यून कोण इस प्रकार हो कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2 और टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो अल्फा कॉमा बीटा और गामा का मान होगा। ठीक है, देखो ये दिया है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा का मान 1 दिया है और कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा का मान 1/2 दिया है और टेन का मान कितना दिया है, टेन का मान दिया है 1/2, टेन का मान दिया है गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, टेन गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर 1। ये मान आपको दिए गए। ठीक है, इनसे आपको अल्फा बीटा और गामा तीनों एंगलों की वैल्यू चाहिए, तो मैं एंगलों को आपको ऑप्शन में लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन ये है, सैंतीस से 1/2 डिग्री, 52 से 1/2 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन सैंतीस से 1/2 डिग्री और 45। सी ऑप्शन है 45 डिग्री, 52 से 1/2 डिग्री और 37 डिग्री। ठीक है, डी ऑप्शन है 52 से 1/2 डिग्री, 45 डिग्री क्या है, 52, 45, 37। बावन, 45, 37। सैंतीस, 45, 52। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए। रिपीट तो नहीं लग रहा है ना, नहीं है। ठीक है, इसमें अपने को वैल्यू बताना है अल्फा बीटा गामा की।
आपको ये 3 वैल्यू दी गई। तो देखो साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1 है, तो मैं आपसे कहूंगा कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1। ठीक है, तो 1 अपन जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू होती है, इसलिए अपन 1 के स्थान पे क्या रख सकते हैं, साइन 90 डिग्री। इससे क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा और अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर होगा 90 डिग्री। अगला देखो कॉस का, तो मैं कह दूं कि कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2 कॉस किसमें वैल्यू होती है, तो 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इन मानों को ध्यान से याद कर लें सभी को। ठीक है, जिससे आपको बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, कॉस का मान मिल जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60। इसी प्रकार टेन का मान, तो टेन का हो जाएगा टेन गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा बराबर टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो टेन 45। ठीक है, इससे क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा और गामा प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 45। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, 3 इक्वेशन दी गई हैं, तीनों से एक एक मान निकल जाएंगे। मैंने यहाँ कह दिया कि अपन जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर 180 डिग्री हुआ। ठीक है, और देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर दिया है 90 डिग्री। प्यारे साथियों ध्यान से देखें। ठीक है, ये दिया है, अब साइन बदल दो, माइनस माइनस प्लस माइनस, इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या आ गया 2 गामा। 2 गामा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो गामा बराबर हो जाएगा 90/2। इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 45। इसका मतलब है कि जो गामा का मान आया है वो 45 आया है। अब अपन इन ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि गामा का मान 45 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे गामा का मान 45 केवल एक ही ऑप्शन में है, यही अपना आंसर। क्या आपको समझ में आई बातें? प्यारे साथियों ध्यान से देखते चलो, सवाल करते चलो। सवाल कुछ नहीं होता है, चुटकी में उड़ते हैं, केवल आपको समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं आगे ऑप्शन चेक नहीं करूंगा क्योंकि अपना इतना वक्त नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करके बता दूंगा, लेकिन आपको नहीं करना, मिल जाए वहीं छोड़ देना। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि गामा का मान केवल एक ही ऑप्शन में 45 है, अदरवाइज नहीं है, इसलिए आंसर भी वही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो हो गया, आगे बढ़े। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितने नंबर का है, मैंने क्वेश्चन सीरियल नंबर ध्यान नहीं दिया है, 28। अगला क्वेश्चन देखो, यदि थीटा की वैल्यू, चलो मैं लिख देता हूं, देखो ये 28 है कि 29 होगा, 29 28। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपने हिसाब से शो कर लेना। देखो यदि थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 हो, तो देखो हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, हो तो
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, यदि इफ ऐसा है, इफ थीटा इक्वल थीटा बराबर थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू। ठीक है, इसका किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 1 के बराबर, बी ऑप्शन है 1 से कम यानी लेस देन 1, सी है 1 से ज्यादा ग्रेटर देन 1, और डी ऑप्शन है 2 से ज्यादा ग्रेटर देन 2। ठीक है, 1 के बराबर है, 1 से कम, 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा कह दो अधिक कह दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं करता हूँ। तुम सोचो ज्यादा कह दिया, ज्यादा समझ नहीं आया, लो अधिक कह दो, 1 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक, खुश। देखो इधर, तो जे थीटा का वैल्यू अगर 90 और 0 के बीच में है तो हमें पता चलेगा कि जो मान आएगा वो एक या तो बराबर या कम या अधिक। तो मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने मान ली कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी मान सकते हैं, 0 और 90 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने 45 ले लिया, अब मैं कहूँ साइन 45 प्लस कॉस 45। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको √2 है, तो क्या मैं इस 2 को √2 और इंटू √2 नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अपॉन √2, इस √2 से इस √2 कट गया। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो 1 से अधिक आएगी, 1 से अधिक आएगी। समझ गए, समझना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो हो गया, आगे अगला क्वेश्चन देखें। एंगल का अंतिम क्वेश्चन है 29, त्रिकोणमिति का नहीं, एंगल का। ना सोचे कि त्रिकोणमिति खत्म है, एंगल पे। आगे देखो, देखो यदि इफ साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड 6 मिनट 32 सेकंड बराबर ए है, तो कॉस 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकंड 53 मिनट 28 सेकंड प्लस 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। देखो मार्कर को भी भूख लगने लगी, अब भूखा हो गया। ठीक है, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 1 माइनस √1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस ए स्क्वायर। बी ऑप्शन
बी ऑप्शन ए ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सॉरी 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। सी ऑप्शन देखो, बार बार ये आ रहा है। सी देखो, ए 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। और डी है डी क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। ये अपने 4 ऑप्शन दिए। ये अपना खूबसूरत सवाल दिया गया है, कितनी खूबसूरत है, इसकी देखने से ही बनती है। आगे समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखें देख लो, ये सवाल दिख गया। अब अपन एक चीज तो जानते हैं कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, क्या जब कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो तीसरे का 90 के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब दो एंगल का मान 190 डिग्री है तो तीसरे का 90 होगा, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, ठीक है। तो अपन कहते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की तरह व्यवहार करेगा। क्यों? इसलिए करेगा क्योंकि 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड और cos 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकंड अगर इनको जोड़ दें तो ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कह दूं कि अगर ये 90 डिग्री है, एक राइट एंगल निर्माण हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का ABC, और इस एंगल का मान कह दूं मैं क्या, तो ये लिखा हुआ है 10 डिग्री 6 मिनट और 32 सेकंड। इसका मान लिखा हुआ है 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकंड। अब देखो साइन इतने का मान कितना दिया, ए, तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, मैंने ऑप्शन को मिटा दूं, इनको ये आपने उतार लिए हैं, मैं मान लेता हूं। देखो तो साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड बराबर क्या, ए, अपन जानते हैं साइन बराबर लंब अपॉन कर्ण होता है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण। तो कर्ण कुछ नहीं है तो मैं 1 मान लेता हूं, क्योंकि जब मन बना लिया तो 1 भी बन जाता है, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 हो गया, ठीक है। अब अगर लंब ए है तो मैंने लिख दिया ए और कर्ण कितना है 1, तो बेस कितना निकलेगा फिर, तो अपन हाइपो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से कि इसका वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 1 का वर्ग प्लस ए का वर्ग और प्लस इस आधार BC का मान निकालना है, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस के स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। तो फिर BC का मान क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब जो अपना बेस आया है वो आया है 1 माइनस ए स्क्वायर। इसमें आपको कोई दुराई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे की प्रक्रिया। देखो cos 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकंड, तो अगर cos को अगर अपन यहाँ से देखें तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये क्या कहलाएगा, इसका आधार, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको जब एंगल के बारे में पहले से बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि दर्शक जिस ओर से देखता है उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाती है, ठीक है।
तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगी और ये इसके लिए क्या होगी, बेस। तो मैं कह दूं कि cos 79 डिग्री 53 मिनट और 28 सेकेंड प्लस tan 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड। इसका मान क्या होगा, तो इसका मान होगा आधार अपॉन कर्ण। तो आधार 1 है और कर्ण 1 है, आधार ये है और कर्ण 1 है। किस सिरे का, यहाँ से। इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब और ये कहलाएगी क्या, आधार। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो a अपॉन 1 हो गया प्लस tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। तो अब tan यहाँ से देखेंगे, क्यों देखेंगे, क्योंकि 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकंड दिया है। इसका मतलब ये इसके लिए क्या होगा, लंब होगा और ये इसके लिए क्या होगा, आधार होगा। तो मैं कह दूंगा कि a अपॉन √1 माइनस ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया, अब 1 और इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। इसका इसमें भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, इसका इधर गुणा कर दो तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो a √1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। वैसे मेरे हिसाब से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। अगर अब भी नहीं समझ में आई है, इसका मतलब टीचर समझा नहीं पा रहा। बच्चे तो समझदार होते हैं, लेकिन कमी कहाँ होती है टीचर में, ठीक है। तो मैंने आपको भरपूर प्रयास किया है कि आपको समझ में आए, ठीक है। बाय द वे आपको समझ में नहीं आती है क्योंकि बाहरी दुनिया में चले जाते हैं कभी कभी, ठीक है, इसलिए समझ में नहीं आ पाती। फिर उसको दोबारा देख लीजिए तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगी। और इसी के साथ ये एंगल का अपना लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ एंगल का जितने भी संभव क्वेश्चन हो सके उतने मैंने कराए, ठीक है। और इसी के साथ अपन अगले टॉपिक को देखेंगे अगली क्लास में। अगला टॉपिक हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। उसके बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।